हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे पास क्लास 11th के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशंस है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं उनको मेजर करना सीखा था। आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस के, जिसका सब टॉपिक है हमारे पास मॉलिक्यूलर साइज। दैट मीन्स आज इस टॉपिक के अंदर हम मॉलिक्यूलर साइज को डिटरमाइन करना सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल का जो साइज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आपसे अगर ये कहा जाए कि बेटा किसी वाटर ड्रॉप को मेजर करके बताओ स्केल से, तो आप कर पाएंगे? बताइए, नहीं ना। या फिर मैं आपसे ये कह दूं कि जी कोई भी आपके पास एटम है, लाइक ऑक्सीजन का एटम है, तो एटम की साइज को मेजर करो, इसका रेडियस बताओ, तो आप बता सकते हैं स्केल से मेजर करके? नहीं ना। दैट मीन्स हमारे ये जो एपरेटस होते हैं, लाइक मीटर स्केल हुआ या फिर वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज, ये सब जो एपरेटस हैं, ये इस पॉइंट पर आकर जब हमें बहुत छोटी से छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करना होता है, ये क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो हमें किसकी जरूरत होती है? सो उस कंडीशन में हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप में जैसे कि अगर हम बात करें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की, तो फर्स्ट मैं अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट लूं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो कितनी डिस्टेंस को मेजर कर सकता है? बेसिकली जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है ये विजिबल लाइट को मेजर कर सकता है, और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है हमारे पास कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम। इट मीन्स अगर आपकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज अगर इस लिमिट के अंदर है तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है उसको मेजर कर सकता है, और अगर इस लिमिट के अंदर नहीं है तो फिर वो नहीं कर सकता। अब ये जो लिमिट है यहाँ पर कितनी है, या फिर ये जो साइन है मैं आपको बता देती हूँ, इसे हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ओके, दिस इज यूज फॉर एंगस्ट्रॉम वर्ड, और जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, अब यहाँ पर आप बात करें 4000 की जैसे, या फिर 7000, या फिर जो भी इसके बीच में आता है, तो ये जो नंबर है आपके पास ये कितने डिजिट से बना है? बताइए। 4 डिजिट से बना है ना, यानी कि 10,000 के ऑर्डर का है, 10K के ऑर्डर का है। 10K का ऑर्डर दैट मीन्स 10⁻⁴, राइट भाई। 10,000 को तो आप ऐसे ही लिखते हैं, यानी कि उसमें 10 कितनी होती है, 0 कितनी होती है, 4 होती है, तो 10⁻⁴ के ये ऑर्डर में है। अगर अब आप इसे मल्टीप्लाई करें 10⁻⁻10 से, दैट इज एंगस्ट्रॉम से, तो आपको वैल्यू कितनी मिलती है? 10⁻⁻6 मीटर। तो कॉन्सेप्ट आपके पास ये हुआ कि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है वो 10⁻⁻6 मीटर इतनी छोटी डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। बट एक डिसएडवांटेज है, वो क्या कि ये जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। लाइक जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, उनको सेपरेट आउट नहीं कर पाता है। तो फिर क्या हुआ? फिर नई टेक्नोलॉजी आई, और नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सेकंड टाइप का माइक्रोस्कोप आया वो क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, इसकी कैपेसिटी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है। कैसे? इट कैन मेजर द डिस्टेंस अप टू 10⁻⁻10 मीटर। देखिए, ये 10⁻⁻6 मीटर को मेजर कर सकता था, और ये 10⁻⁻10 मीटर तक को मेजर कर सकता है, यानी कि ये ज्यादा छोटी डिस्टेंस को और अच्छे से मेजर कर सकता है। और हाँ, जो डिसएडवांटेज वहां पर थी क्या कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, वो यहाँ पर नहीं है। सो इट कैन डिफ्रेंशिएट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है? डिफ्रेंशिएट कर सकता है। और इसके बाद कुछ और टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो हमें नए नए माइक्रोस्कोप मिलते गए, जैसे कि एक टनलिंग माइक्रोस्कोप भी होता है, वो भी बहुत छोटे से छोटे डिस्टेंस को क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। लेकिन इन सभी एपरेटस के अलावा हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेथड और होता है। इनडायरेक्ट मेथड दैट मीन्स हम उस कंडीशन में कोई एपरेटस यूज नहीं कर सकते हैं। ओके,
कोई भी एपरेटस यूज नहीं करना है। और बिना एपरेटस यूज किए क्या हम बता सकते हैं कि क्या साइज है किसी मॉलिक्यूल का या किसी एटम का? बता सकते हैं? सोचिए। तो चलिए इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हम इनडायरेक्ट मेथड यानी कि बिना किसी एपरेटस की हेल्प लिए किसी भी मॉलिक्यूल का साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज दिस इनडायरेक्ट मेथड। मैम ये होता क्या है? तो चलिए इस वीडियो में आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हम इनडायरेक्ट मेथड यानी कि बिना किसी एपरेटस की हेल्प लिए किसी भी मॉलिक्यूल का साइज डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज दिस इनडायरेक्ट मेथड। मैम ये होता क्या है? एक्चुअली इट इज ए मेथड used for calculating molecular size या फिर जो आप कह सकते हैं डायामीटर, उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इस मेथड को यूज करते हैं। ओके, अब इस मेथड को जब हम यूज करते हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, मतलब हम कौन से मॉलिक्यूल की हेल्प लेते हैं? तो यहाँ पे आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका? ओलिक एसिड का। आप ना ओलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो इस मेथड के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। ओके, सो मैम व्हाट इज दिस ओलिक एसिड? ये ओलिक एसिड क्या है ना भाई? क्वेश्चन से क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास। सो कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज दिस ओलिक एसिड। एक्चुअली ओलिक एसिड जो होता है हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका जो साइज होता है दैट मीन्स इसका जो मॉलिक्यूलर साइज होता है वो अदर मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है। ओके, मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है? लार्ज होता है। अब आपने ये तो बता दिया कि जी आप ओलिक एसिड को यूज करोगे और ओलिक एसिड ये होता है। अब आप इसको कैसे यूज करोगे? नाउ द प्रोसेस इज हाउ, हम इसको कैसे यहाँ पर यूज करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो ओलिक एसिड होता है इसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके सॉल्यूशन को हम वाटर के सरफेस पर स्प्रेड आउट कर देते हैं। मतलब वाटर के सरफेस पे हम क्या करते हैं? ओलिक एसिड को पूरा अच्छे से फैला देते हैं, एक लेयर बना देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एक फिल्म बना देते हैं ओलिक एसिड की, है ना। और वो जो ओलिक एसिड की फिल्म होती है उसकी जो ब्रेड्थ होती है वो ब्रेड्थ ही एक्चुअल में हमारा क्या होती है? मॉलिक्यूलर साइज होती है। दैट मीन्स वो ही हमारा क्या होती है? मॉलिक्यूलर डायमीटर होती है। ओके, तो अब आप इसको कैसे यूज करेंगे, कैसे आप इसको करेंगे, तो एक बार जरा आप इसे नोट कर लीजिए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया क्या कि हम वाटर के सरफेस पर ओलिक एसिड जो होता है उसकी एक फिल्म बना देते हैं, है ना। अब कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम उसका सोल्यूशन बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ओलिक एसिड होता है इसकी एक फिक्स क्वांटिटी लेते हैं। कितनी? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और इसको हम ऐड कर देते हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ। और अल्कोहल यहाँ पर लेते हैं कितना? 20 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट। तो हमें यहाँ पर एक सॉल्यूशन मिल जाता है और इस सॉल्यूशन में अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई जो आपने ओलिक एसिड यहाँ पर ऐड किया था उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, तो क्या आप बता पाएंगे? चलो बताइए। तो उसके लिए हम यहाँ पर करते हैं क्या? ओलिक एसिड की कितनी क्वांटिटी थी? 1 सेंटीमीटर क्यूब। आपने कितने में ऐड किया? 20 सेंटीमीटर क्यूब में। इसका मतलब अल्कोहल कितना है? 20, और उस 20 में से ओलिक एसिड का कितना पार्ट है? 1, राइट। 1 आउट ऑफ 20। सो आप लिख सकते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी कितनी हुई? 1/20 ओलिक एसिड पर अल्कोहल। ठीक है। अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन मिला था, हम इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर 20 सेंटीमीटर क्यूब जो अल्कोहल है वो दोबारा से ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब जब हम इसे दोबारा से ऐड करेंगे तो इसका मतलब ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन पहले कितनी थी? 1/20। अब हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब दोबारा से ऐड कर दिया, वो भी किसका? अल्कोहल का। ओलिक एसिड की क्वांटिटी चेंज नहीं की। तो इससे क्या हुआ कि जो कंसंट्रेशन है हमारे पास वो चेंज हो गई है। ओके, सो रिवाइज्ड कंसंट्रेशन, जो अब हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज हो गई है ओलिक एसिड की, वो कितनी हो जाएगी बताइए?
अब हम इसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पर आप देखो पहले आपकी क्वांटिटी कितनी थी 1/20, यानी कि अब आपके पास जो ओलिक एसिड है वो तो कितना पार्ट है 1/20, और अल्कोहल आपने कितना ऐड किया 20 एक्स्ट्रा और ऐड किया, तो ये 20 इसके अपॉन में आ गया। तो आपको टोटल क्या मिला 1/20 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 1/400 ओलिक एसिड पर अल्कोहल। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन रेडी हुआ है जिसमें ओलिक एसिड की कंसेंट्रेशन कितनी है 1/400, इस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स को क्या करते हैं एक ट्रे लेते हैं, ट्रे के अंदर पानी लेते हैं और उस पानी के ऊपर जो है हम इस सॉल्यूशन को डालते हैं। अब कैसे डालेंगे ड्रॉप वाइज डालेंगे, और ड्रॉप वाइज डालेंगे तो हम सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पर n ड्रॉप्स जो है वो डाल रहे हैं। सो लेट n ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन is poured on the surface of water। वाटर में आप इसकी कुछ बूंदे लाइक हमने कितनी बोली n ड्रॉप्स जो है वो डाल रहे हैं, एंड जो आपकी वॉल्यूम है किसका हर एक ड्रॉप का हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं वो कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगर एक ड्रॉप का वॉल्यूम इतना है तो आपकी n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए n इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो वॉल्यूम हुआ हमारे पास उस सॉल्यूशन का हुआ जिसमें ओलिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि जब हम इस सॉल्यूशन को इसकी कुछ ड्रॉप्स को n ड्रॉप्स को वाटर के सरफेस पर डालते हैं तो क्या होता है जो उसके अंदर अल्कोहल होता है ना, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है अल्कोहल से और ओलिक एसिड से, तो जो अल्कोहल होता है वो वेपोराइज हो जाता है और वेपोराइज बनकर उड़ जाता है। अब बचा कौन, जो आपकी फिल्म है उसमें क्या बचा सिर्फ ओलिक एसिड बचा। तो सिर्फ ओलिक एसिड आपके पास बचा, तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि भाई ओलिक एसिड हमारे पास कितना बचा है ना, कितना बचा, यानी कि जो कंप्लीट जो आपके पास वॉल्यूम है वो तो n इंटू वी है, लेकिन उसमें से अल्कोहल तो उड़ गया, तो बचा क्या ओलिक एसिड। तो उस कंडीशन में आपका जो वॉल्यूम हुआ किसका ओलिक एसिड का वो कितना हुआ वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन लिक्विड वो कितना हुआ जी, आपका वॉल्यूम आपका टोटल कितना NV और इसकी कंसेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना पार्ट आपका निकल आएगा वॉल्यूम का किसका ओलिक एसिड का। दैट मीन्स इसका जो वॉल्यूम है वो आपके पास कितना हो गया NV/400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपकी ये जो फिल्म है ये किसकी है ओलिक एसिड की है। अब अगर ये फिल्म आपके पास है सपोज कर लीजिए इस साइज में है, ठीक है, तो इसकी जो हम यहाँ पर कहते हैं ब्रेड्थ होती है वही ब्रेड्थ हमारे पास क्या होती है मॉलिक्यूलर डायमीटर होती है, और हमें इसी को ही मेजर करना है। तो अब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि सपोज कर लीजिए इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है T है, उसकी वैल्यू क्या है T, और ये जो फिल्म है इसका जो एरिया है हम वो लेकर चलते हैं कितना A। ओके, ये फिल्म है आपके पास ओलिक एसिड की, इसका एरिया हो गया A और इसकी ब्रेड्थ हो गई T, तो आपके पास रिजल्टेंट इसका वॉल्यूम कितना बचा, वॉल्यूम कितना हुआ A इंटू टी, और ये वॉल्यूम आपका किसके इक्वल होगा इस वाले के इक्वल होगा, क्योंकि यही तो ओलिक एसिड आपका उसके अंदर बचा है, तो आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो उस कंडीशन में AT की वैल्यू इक्वल होगी NV/400 के, और T कैसे मिलेगा NV/400A, राइट। और ये जो T होता है हमारे पास क्या होता है मॉलिक्यूलर साइज होता है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने क्या किया ओलिक एसिड जो है उसका साइज मॉलिक्यूलर साइज जो है वो अच्छे से कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।